तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान चैप्टर का पहला चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं दोस्तों। जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से है, इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो चलिए, यह आपका पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला है क्वेश्चन कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल या डी या तो समतल अथवा उत्तल दोस्तों। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। अगर पता है दोस्तों तो आप आंसर दे, कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, या तो वह समतल है या उत्तल है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। मतलब किसी कार के आगे में दर्पण कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी समतल या उत्तल दर्पण दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। किसी कार के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। ए यू बाई भी, बी यू भी, सी यू प्लस भी या डी यू बाई भी बाई यू दोस्तों। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो लेंस का आवर्धन भी बाई यू होता है दोस्तों, डी भी बाई यू। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ए वायु, बी बर्फ, सी कांच या डी हीरा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है दोस्तों। तो हीरा का है। किसका, हीरा का है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है दोस्तों। ए उत्तल लेंस को, बी अवतल लेंस को, सी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, डी बाइफोकल लेंस दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4 दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों। कितने नियम है। 2 है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक अधिक होती है। सबसे ज़्यादा अधिक होता है दोस्तों। ए कांच में, बी पानी में, सी लोहा में या डी निर्वात में दोस्तों। मतलब किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है दोस्तों। निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में या डी इनमें कोई नहीं। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है दोस्तों। तो यह एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है दोस्तों। तो चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ए जूल, बी वाट, सी डायोप्टर या डी
अर्घ दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक सी डायोप्टर होता है। चलिए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है? ए 1/v + 1/u बराबर 1/f, या 1/v + 1/u बराबर 1/f, सी v/1/f + 1/u बराबर 1/v, डी 1/f + 1/v बराबर 1/u। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दर्पण सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 1/v + 1/u। इसका आंसर 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है दोस्तों, 1/f। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर के निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए अवतल लेंस की, बी उत्तल लेंस की, सी समतल अवतल लेंस दोनों की, या डी इनमें कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तल लेंस की, बी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दीप दर्पणों के रूप में किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी उत्तल दर्पण का दोस्तों। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऋणात्मक दोस्तों। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी आपको हम बता चुके हैं दोस्तों निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आप आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, पिछले ही क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बी उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, या डी मात्रक विहीन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यह मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक यह मात्रक विहीन होता है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर की निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? ए हवा, बी जल, सी शीशा, या डी हीरा। दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हवा। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? दोस्तों कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ए अवतल लेंस को, बी उत्तल लेंस को, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। किसे अपसारी, कौन सा लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है?
दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष या डी गोलीय दर्पण का द्वारक दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारक, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों? ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर या डी -100 सेंटीमीटर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी +100 सेंटीमीटर दोस्तों, +100 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों 21 नंबर है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस या बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस या डी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस दोस्तों, एक 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस दोस्तों। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपरिवर्तित रहती या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए अधिक होती है दोस्तों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा होगा, बी वास्तविक और सीधा होगा, सी आभासी और सीधा होगा या डी आभासी और उल्टा होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वास्तविक और उल्टा होगा, ए वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ए 8 सेंटीमीटर, बी -8 सेंटीमीटर, सी +16 सेंटीमीटर या डी -16 सेंटीमीटर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी +16 सेंटीमीटर दोस्तों, सी +16 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी एक बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और फिर दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को किससे मापने की ज़रूरत है दोस्तों? मापने की ज़रूरत है दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी या दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी या सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दर्पण और बिंब के बीच के दूरी को नापना होगा दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है, दर्पण तो बराबर है तो दर्पन होगा ए उत्तल दर्पण,
बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी समतल या उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा, क्या होगा दोस्तों? सी समतल दर्पण होगा दोस्तों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है, यानी किस लेंस का बना होता है, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अवतल लेंस का बना होता है। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आप परावर्तन के नियम से कौन क्या निर्धारित होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है मुख्य फोकस की दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 1 दोस्तों, बी 1। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितना होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 20 सेंटीमीटर दोस्तों। आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी काल्पनिक होता है। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? तो इसके भी दो नियम है दोस्तों। कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका आंसर क्या होगा? ए आर बराबर 2 + एफ, बी 2r बराबर एफ या सी एफ बराबर r/2 या डी r बराबर f/2 दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी एफ बराबर r/2 दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जोड़े हम आपको सेट प्रैक्टिस भी ला रहे हैं दोस्तों बहुत ही जल्द। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसमें दोनों होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।